नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। देश भर में डॉक्टर हड़ताल किए हुए हैं। मारी गई डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को कोलकाता केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से पता चला कि हत्या करने से पहले आरोपी ने उसके साथ किस तरह हैवानियत की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर कुल 14 जगह चोट के निशान मिले हैं। पीएम रिपोर्ट में और क्या खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী। এর জন্য ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। আপনার মোবাইল বিক্ষোভ চলছে, আপনার বাইরে অভিযোগ করছে, কি বলবেন সন্দীপ বাবু? সন্দীপ বাবু কি বলবেন? আপনি আপনার নয়। আওয়াজ দো, আওয়াজ দো, আওয়াজ দো। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। কলকাতা শহরের কি অবস্থা হবে সেটা আমরা হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখছি। শুক্রবার वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने के लिए दोनों देव एक साथ खड़ा है। उसके गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की मांग उठ रही। जब तक वो जिंदा थी उसे चुनिंदा लोग ही जानते, लेकिन अब वो पूरे देश की बेटी बन चुकी है। ये आवाज उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए उठी जिसकी कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात को 9 अगस्त को अंजाम दिया गया, लेकिन सोमवार को पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने जिन पॉइंटर्स का जिक्र किया है उसका सच सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या करने से पहले आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप को अंजाम दिया। पीड़िता के शरीर पर कुल 14 जगह गंभीर चोट के निशान मिले। पीड़िता के सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, जबड़ा और गर्दन पर चोट के निशान मिले। इसके अलावा बाएं हाथ, कंधे, घुटने और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट लगी हुई मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता के रेप के बाद हत्या की गई। हत्या करने के लिए आरोपी ने पीड़िता का गला अपने दोनों हाथों से दबाया था। इस बात का खुलासा भी हुआ है कि पीड़िता को सभी चोटें हत्या से पहले लगी। सोच कर देखिए, जितने चोट के निशान पीड़िता के शरीर पर मिले, जिस तरह पीड़िता को हत्या से पहले जख्मी किया गया, हर सेकंड उसके लिए कितना पीड़ा देने वाला रहा होगा। और इसी पीड़िता की मौत के बाद केस को सुसाइड बताया गया। প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को उसकी हत्या को सुसाइड बताया गया, उसके परिवार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या बीत रही होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पीड़िता ने कैसे सेकंड सेकंड खुद को मरते हुए महसूस किया हो। उसने आरोपी से छोड़ने और रहम की गुहार भी लगाई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में सफेद, गाढ़ा
और चिपचिपा तरल पदार्थ मिला। इस तरल पदार्थ के नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर में कई जगह खून के थक्के जम गए, जबकि फेफड़ों से ब्लीडिंग होने लगी थी। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि पीड़िता के साथ रेप किया गया, हालांकि शरीर में कहीं फ्रैक्चर नहीं मिला। अस्पताल के अंदर कोई किसी ट्रेनी डॉक्टर से इस हद तक हैवानियत कर सकता है, इसे सोचकर ही दिल दहल जाता है। वैसे इस केस में बंगाल पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया, लेकिन पीड़िता का परिवार अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने संजय रॉय को मुख्य आरोपी माना था और अब इस केस में सीबीआई की एंट्री के बाद सीबीआई भी संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी मान रही। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि संजय रॉय के खिलाफ सबूत मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के नाखूनों के नीचे खून और स्किन मिले। डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि खून और स्किन आरोपी संजय रॉय के ही हैं। इससे साफ है कि अब मुख्य आरोपी संजय रॉय पर कानूनी शिकंजा कसना तय। रविवार को आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद आज आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत भी मिल गई है। इसके लिए सियालदह कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। अब आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, जिससे यह पता चल पाएगा कि आरोपी कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट, इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कह सकते हैं। इस टेस्ट में किसी शख्स से सवाल जवाब किए जाते हैं। इस दौरान उसके शरीर पर कई जगह होने वाली गतिविधियों को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। गतिविधियों से व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ, इसका पता लगाया जाता है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चलेगा कि आरोपी संजय रॉय कितना सच और झूठ बोल रहा है। দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো, কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আপনি যে বলছেন ভিতরের লোক কে আছে এরকম কিছু আছে? না না, আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। এখন যে সিবিআই ইনকোয়ারি করছেন, আপনি স্যাটিসফাইড আছেন? এটা তো আশা রাখতেই হবে, আশাই তো বাঁচবো। আমার তো সবই চলে গেছে, কিছুই হারানোর নেই, সব হারিয়ে ফেলেছি। এখন আশা নিয়েই বাঁচবো। আর স্টেট গভর্নমেন্ট যে বলছে কি কলকাতা পুলিশ ভালো কাজ করেছে, সেটা নিয়ে কি বলবেন? একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का यह मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई केस में संदिग्ध पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। কি বলবেন সন্দীপ বাবু? आज दूसरी बार सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया था। संदीप घोष पर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले को छिपाने और आरोपी की मदद करने का आरोप है। दूसरी तरफ मुख्य आरोपी संजय रॉय 23 अगस्त तक पुलिस की कस्टडी में है। যে রবিবারের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু ইতিবাচক ব্রেক থ্রু দেখতে পাবো। এখন 23 তারিখ 23শে অগস্ট যে ধৃত তাকে এজেন্সি কোর্টে পেশ করবে। তো এখন 23 তারিখের রিমান্ডে আমরা আশা করছি সেই দোষ করেছে, সেই আসল দোষী, সেই খুনি, সেই ধর্ষক নাকি কারা। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना ने साल 2012 में निर्भया के साथ हुई वारदात की याद दिलाती है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर देश के लोगों में गुस्सा है। वो पीड़िता के आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्क प्लेस पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के लिए कुछ खास कदम उठाए। खासकर सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस केस को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर इस केस को दबाने और सही से जांच ना कराने के आरोप लगाए हैं। रही सही कसर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने यह कहकर पूरी कर दी कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार की क्रेडिबिलिटी इस केस ने बिल्कुल पर्दाफाश किया। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप बेटी के लिए इंसाफ और उसके गुनहगारों को सख्त सजा चाहते हैं। वो अपनी बेटी के गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहते हैं। लेकिन इन सबसे अलग ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले पर राजनीति शुरू हो गई। पीड़िता को इंसाफ कैसे मिले, आरोपी को सख्त से सख्त सजा कैसे मिले, इसके बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। कोलकाता केस के बहाने राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने बयान दिया कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed its women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का सूबे को लेकर ऐसा बयान आया तो विपक्षी नेताओं ने उन्हें घेरने में देर नहीं लगाई, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है जब सीवी आनंदा बोस पर राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। इसी को आधार बनाकर नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये पहला बयान नहीं है आपका। आप अपने पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। संवेदना प्रेषित करना उसे कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आपको हमने इससे पहले नहीं सुना। देश के अलग अलग हिस्सों में ये एक तरफा व्यू उचित नहीं है। इस तरह के संगीन जघन्य अपराध में राजनीति के लिए सुराख मत बनाइए, यही कहूंगा। ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक है, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही है? कम से कम राज्यपाल को इस तरह की टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। जिस तरह के आरोप उन पर लगे वो भी, उनका भी उत्तर अभी पूरी तरह से उन्होंने नहीं दिया। इसमें शक नहीं कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद विपक्षी दलों को ममता सरकार को घेरने का मौका मिला है। बंगाल पुलिस पर भी धीमी कार्रवाई करने के आरोप हैं। पिछले कुछ समय में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं भी पश्चिम बंगाल में हुई। ज्यादातर में टीएमसी से जुड़े नेता या फिर कार्यकर्ताओं के नाम आए। और अब मामला एक डॉक्टर के अस्पताल में हत्या का है तो ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आज भी ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाए और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाए, इस पर लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो ममता बनर्जी सरकार का जो पूरा रोल रहा है इसमें, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार की क्रेडिबिलिटी इस केस ने बिल्कुल पर्दाफाश किया कि जीरो है, शून्य है उनका क्रेडिबिलिटी। बंगाल पुलिस की जांच में खामियां सामने आई हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन ने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की।
हैरानी तो इसी बात को लेकर है कि शुरुआत में ही बिना जांच के कह दिया गया था कि मामला सुसाइड का है। इसे लेकर पीड़ित पक्ष के वकील ने भी सवाल उठाए। You see, the role of the Chief Minister in the state of West Bengal is very condemnable role. Wherever there is a rape, she wants to immediately get into the contact of the victim family, pay them money and then say that everything is over. Unfortunately, she has fixed up rate card for the rape victims. अभी तक यही कहा गया है कि आरोपी संजय रॉय ही है, उसी ने रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह के चोट और जघन्य अपराध की बातें कही गई, उससे कई सवाल उठते हैं। क्या पीड़िता के साथ वारदात करने वाला इकलौता संजय रॉय ही है? क्या संजय रॉय के साथ मौकाए वारदात पर कोई और भी मौजूद था? क्या बंगाल पुलिस और सरकार आरोपियों को बचा रही है? क्या एक से ज्यादा आरोपियों ने पीड़िता को 14 जगह चोट पहुंचाई? अगर वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं तो वो लोग कौन हैं? सवाल और भी बहुत है और उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब सीबीआई अपनी जांच के दौरान तलाश ले। अगर इन सवालों के जवाब मिलते हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ होती है तो इस तरह की वारदात करने से पहले कोई भी गुनहगार 100 बार सोचेगा। जिन लोगों पे और कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और मैं ऐसी मांग करता हूं कि सीबीआई इस मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इस मामले को जल्द से जल्द दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो एक उदाहरण बने, जैसा निर्भया के मामले में हुआ था या दूसरे जो ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं उन मामलों में होता है। तो ये करने की आवश्यकता है। होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं और पीड़िता का परिवार भी यही चाहता है कि देश उनके साथ खड़ा हो और उनकी बेटी को इंसाफ मिले। আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত বিশ্ববাসীকে একটা বার্তা দিতে চাই। আমরা সন্তানহারা বাবা মা দুজনেই মিলে, আমরা সদ্য সন্তানহারা বাবা মা, আমাদের সমস্ত বিশ্ববাসী এবং রাজ্যবাসী, দেশবাসী আর উপরে বিশ্ববাসীকে এই আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমার মেয়ের দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সবসময় আমাদের পাশে থাকে এই আবেদন জানাতে চাই। আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। এরকম ভাবে একটা মেয়েকে মানুষ করে আজকে যেন হারিয়ে না ফেলতে হবে। 62 বছর ধরে যেটা করেছি এরকম ভাবে যেন কাউকে এরকম জলে ভাসিয়ে দিয়ে দিতে হয়। जिस परिवार का बच्चा उससे कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर की तरह दूर होता है, उसके दर्द और दुख को महसूस तक नहीं किया जा सकता। ऐसी वारदात के बाद लोग एकजुट होते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मार्च निकालते हैं, लेकिन देश में बदलता कुछ नहीं। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि फिर कोई बेटी इस तरह हैवानियत का शिकार ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।